आज पूरा देश भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर किसान दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी लोगों ने चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी है। छोटे बड़े आयोजन के माध्यम से जनपद में, चाहे मंडल मुख्यालय पे, चाहे प्रदेश मुख्यालय पे, सभी जगह पर चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मनाई गई और उस जयंती के अवसर पर किसानों की बात कही गई। किसानों की समस्या, हमारे देश का किसान कैसे खुशहाल हो, उसको कैसे उसका हक मिले, सारे चीज़ों पे चर्चाएं हुई। बलिया मुख्यालय पर किसान मेला का आयोजन रहा, जहां किसान एक साथ सैकड़ों की संख्या में देखे गए। वहीं फेफना विधानसभा क्षेत्र में भी अवलेश कुमार सिंह के आवास पर एक गोष्ठी का आयोजन हुआ। फेफना विधानसभा क्षेत्र का गंगारा गांव, जहां अवलेश कुमार सिंह के देखरेख में एक गोष्ठी हुई, जिसमें किसानों की बात कही गई। आप देख सकते हैं यहाँ किसान गोष्ठी में सभी लोगों ने किसानों की बात कही। किसान देश का कैसे आगे बढ़े, किसानों को उनका हक कैसे मिले, किसान तरक्की के रास्ते पे कैसे जाए, और जब किसान हमारा खुश होगा, देश का किसान खुश होगा, तभी देश में खुशहाली आएगी। तो हमारे बीच में केडी सिंह जी हैं, मैं उनसे बात करता हूं कि आज का अवसर क्या रहा सर, आज किस तरह का आयोजन है? आज चौधरी चरण सिंह, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस के रूप में किसान दिवस मनाया जाता है। आज यही मूल रूप से चर्चा हुआ है कि चौधरी चरण सिंह जी ने जो किसानों के प्रति जो व्यवस्था बना करके गए, जो सिस्टम बना कर गए, आज उसके अनुरूप वर्तमान की सरकारें उस पर पहल करें तो निश्चित रूप से किसान का भला होगा। इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा किया जा रहा है। किसान दिवस के रूप में किसान की जो मूल समस्या है उस पर भी चर्चा हुआ। आज इस गोष्ठी के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से बड़े भाई अवलेश सिंह जी के यहाँ ये किसान गोष्ठी का आयोजन, इस कार्यक्रम में, इस क्रम में हमारे डॉक्टर अनिल राय जी, समस्त सारे हमारे किसान नेता डॉक्टर शोभनाथ सिंह जी, राजीव राय जी, इस पर विस्तार से प्रकाश डाला गया कि वर्तमान की जो परिवेश है, स्थिति है, किसान फीडर से किसान के खेत तक अगर बिजली आ जाए, किसान हद तक बच जाएगा। आज के दिन बस इतना ही, बाकी धन्यवाद। देश की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है। उनके खाते में सीधा धनराशि जा रही है, उनके खाते में उनको पैसा जा रहा है, और सरकार का कहना है कि सरकार में किसान खुशहाल है, लेकिन आप कह रहे हैं किसान की समस्या है। ये जो किसान निधि जो भी ये दे रहे हैं उस पर मेरे को कुछ नहीं कहना है। मूल रूप से डीजल इतना महंगा हो गया है कि सिंचाई के लिए अलग से किसान फीडर लगा करके किसानों के खेत तक सरकार के खर्च पर बिजली पोल, तार, ट्रांसफार्मर देकर किसान को पलवित किया जाए। समय की मांग है, ऊंट के मुंह में जीरा। ये किसान प्रतिनिधि, किसान निधि के माध्यम से जो भी रुपया मिल रहा है, ऊंट के मुंह में जीरा है। उससे समस्या का निदान नहीं है। मूल निदान तभी होगा कि जब किसान के खेत तक किसान फीडर से बिजली की व्यवस्था सरकार द्वारा सुनिश्चित हो और गोल्डन व्यवस्था लागू किया जाए। 5 हॉर्स पावर पर 200 रुपया महीना बिजली बिल सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाए। बाकी कौन कितना कर रहा है, प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार, उस पर मेरा बहुत टिप्पणी नहीं है। मेरी मांग है कि 50 वर्ष उम्र के बाद किसान को किसान पेंशन के रूप में 5,000 रुपया महीना मिलना चाहिए। यही सब मेरी बिंदु है, और इसी बातों के साथ धन्यवाद। बधाइयों। अभी हमारे बीच में फेफना विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सुधीर राय जी भी मौजूद हैं। अच्छी बात है, आज किसान गोष्ठी के अवसर पर उनका भी आगमन हुआ है, और ये प्यार है अवलेश कुमार सिंह जी का जो यहाँ खींच लाया उन्हें। आइए बात करते हैं अवलेश कुमार सिंह जी, चूँकि बिहार में इस समय छाए हुए हैं, और बिहार सरकार, नीतीश सरकार और उत्तर प्रदेश जनता दल यू के प्रदेश महासचिव हैं अवलेश कुमार सिंह जी। आइए बात करते हैं किसान के मुद्दों पर। तो किसान तो देश की सरकार, प्रदेश की सरकार किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, आपका मानना क्या है? देखिए, ये सरकार जो है, देश की सरकार या प्रदेश की सरकार,
किसानों के हित में एक भी काम नहीं कर रही है। क्यों उनके खाते में पैसा जा रहा है? अरे खाते में पैसा तो एक सामान्य तौर पे आम पब्लिक के ऊपर महंगाई बढ़ा करके और खाते में पैसा डाल देना, ये सामान्य प्रक्रिया है। ये इसको किसानों की आवश्यकता नहीं है। हमारे किसान भाई बंधु को सुविधा मिले, बिजली फ्री दें या कम रेट पे दें और सारी सुविधाएं दें। खाद का रेट 5 गुना बढ़ गया है। इतनी महंगाई चरम सीमा पे हो गई है कि किसानों की खेती नहीं हो रही है। तो आप देखा जाए तो किसानों के हित में बिहार में हमारी सरकार जो है नीतीश जी के नेतृत्व में किसानों के हित में सोच रही है और बिहार में एक अच्छी पहल है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी महागठबंधन की सरकार केंद्र में बनने जा रही है, उसके बाद ही किसानों का हित होगा। अभी देश में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। अब पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी चरम सीमा पर महंगाई है कि किसान त्राही त्राही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों का कोई विरोध नहीं दिख रहा है। ऐसे में साफ दिख रहा है कि किसान उत्तर प्रदेश सरकार के साथ है। किसान विरोध कहाँ से करेंगे? सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने और शासन ने धारा 144 लागू रखा है कि 5 आदमी से ज़्यादा नहीं। किसानों की मांग की मुंह उनका बंद कर दिया गया है। उनका मुंह बंद कर दिया गया कि भाई आप बोलिए नहीं। किसान तो मौन है। जब समय आएगा तो मुहर लगा करके जनता को परिवर्तन करके बताएगा किसान क्या होता है। पूरे देश में परिवर्तन होने जा रहा है। अवलेश कुमार सिंह ने बताया कि वक्त आएगा तो किसान खुद बताएगा कि उनके क्या समस्या है। हमारे बीच में सुधीर राय जी हैं, पूर्व विधायक। आइए बात करते हैं। आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि लोगों ने दिया है, अर्पित किया है और किसानों के मुद्दे पे बात हो रही है। किसान, देश का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान तरक्की के रास्ते पे कैसे जाए और किसानों की जो समस्या है वो कैसे उसका निस्तारण हो, कैसे उसका समाधान हो, इस पर एक चर्चा है। आइए बात करते हैं। सर, किसानों की समस्या को लेकर जैसा आपने बताया, तो किसान की क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसानों को कोई समस्या है? किसानों की तो प्रतिदिन समस्या है, हर चीज़ की समस्या है। न समय से खाद मिल पा रहा है, न समय से देहातों में किसानों को बिजली मिल पा रही है, न जब किसान की पैदावार हो जाती है तो उसकी कीमत नहीं मिलती है, लेने वाला कोई नहीं रहता है। किसान की तो कदम कदम पर समस्या है। बोल देने से किसान की समस्या हल नहीं होगी। जब तक किसान की समस्या ज़मीन पर उतर करके सरकार नहीं उसका हल करेगी, तब तक किसान खुशहाल कतई नहीं हो सकता है। किसानों के लिए ये सरकार आई थी तो बड़ी आशा और प्रत्याशा था किसानों की। इन लोगों ने कहा था कि हम डबल आमदनी किसान का बढ़ाएंगे, लेकिन हमको तो नहीं लगता कि किसानों की डबल आमदनी बढ़ी है। आज प्रकृति भी किसान के साथ नहीं दे रहा है। तो आज जो आप हमसे सवाल कर रहे हैं, किसानों के लिए इस सरकार से जो अपेक्षाएं थी किसान को कि बड़ा हमको यह सरकार हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेगी, लेकिन आज किसान टूट चुका है। किसान के लिए कोई अच्छा काम ये सरकार नहीं कर रही है। विधायक जी, आप उस समय जब विधायक थे तो उस समय में किसानों की क्या थी समस्या? उस समय में आज समय में कुछ अंतर आया है क्या? उस समय किसानों की समस्या, उस समय सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। लेकिन हमारे अपने विधानसभा में और माननीय अवलेश जी जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, इसी क्षेत्र के हैं, यह भी जानते हैं कि कम से कम हमारे इस फेफना विधानसभा में जो कोपा चिट कही जाती थी, 5 लिफ्ट कैनाल उस समय की सरकारों ने लगाई थी। और जो उसके बाद जो सरकारें आई, वो 5 लिफ्ट कैनाल फेल हो गई। इनके यहाँ भी एक लिफ्ट कैनाल स्टोन्स में लगी हुई थी। आज उसकी दशा देख लीजिए। जब आप इस रोड से आएंगे बघेजी थमनपुरा जाएंगे, वो नहर बंद है। हमारे यहाँ रामपुर चिट में, हमारे यहाँ कोटवा नारायणपुर में, सोहाव में, पलिया खास में, सूरापाली में केवल एक नाम मात्र के लिए सूरापाली और आपकी नारायणपुर चलती है। आज जिस किसानों की खेत ली गई उस नहर के एवज में मुआवजा भी उस समय नॉमिनल मिला, और उस नहर को देने के बाद भी किसान को पानी नहीं मिलता है। मैंने इसके बारे में, जब माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय सिंचाई मंत्री थे आपके ओम प्रकाश जी जौनपुर के, मैंने ये सवाल उठाया था कि किसानों का जो आपने पानी बंद कर दिया, लिफ्ट कैनालों को चालू कराया जाए, जिससे किसान, जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक किसान कौन सा पैदावार करेगा। आज आप कह रहे हैं कि नई नई प्रजाति के बागीचा लगाने की बात कर रहे हैं आप, कैसे लगेगा बाग? आज आप चाहते हैं कि नई नई फसल आप ये सब्जियों की खेती करिए, बिना पानी का कहाँ होगा? कौन सी वो है? आज मैंने देखा अपने क्षेत्र में, गढ़वार क्षेत्र में नहरें थीं, अभी केवल 5 दिन पहले पूर्व कैनाल में पानी आया है, उसके पहले पानी नहीं था।
किसान कैसे बुआई किया, कैसे जुताई किया, ये समस्या है, क्या कहा जाए। पूर्व विधायक सुधीर राज ने कहा कि समस्या किसानों की है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, जितना जल्द उसका समाधान करना चाहिए, ताकि जो किसान की जो चीज़ें हैं, आवश्यक चीज़ें हैं, वो मिलना चाहिए समय समय पर। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।